हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज प्रदीप एसएस इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 3 मंथ्स मीन्स 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। तो 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस स्पेशल न्यू बैचेस आपके स्टार्ट हो रहे, 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहे। उसमें हम क्या क्या कवर करेंगे इन दिस फर्स्ट मंथ, व्हाट आई विल बी कवर्ड। फाउंडेशन मीन्स व्हाट, जो आपका फर्स्ट मंथ पे कवर करना रहता है। सबसे बहुत बार क्या होता है, हम इंग्लिश बोलते हैं लेकिन कहा घर के अंदर, बाहर नहीं बोलते। हम इंग्लिश अच्छी तरह सुन लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। ये सब क्यों होता है? तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, अपना फाउंडेशन रहता है। फाउंडेशन, अब कोई भी हाइटेड बिल्डिंग बनानी रहे, बिल्डिंग जब तक जितना बड़ा फाउंडेशन रहेगा ना, जितना बड़ा फाउंडेशन उतनी बड़ी बिल्डिंग हो जाती है। ये सब क्यों होता है? तो फाउंडेशन जितना स्ट्रांग रहा ना, उतनी बड़ी बिल्डिंग बन जाती है। अब छोटा सा घर बनाएंगे, छोटा सा घर बने, छोटा सा घर बनाएंगे। छोटा सा घर बनाने के लिए आपको फाउंडेशन कितना लगता है? फाउंडेशन बस 5-10 फीट। लेकिन आपको बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो यू हैव टू मेक द बिग फाउंडेशन। व्हाई बिग फाउंडेशन? बिकॉज इफ यू बिग फाउंडेशन सो देन यू विल स्पीक एनीवेयर। सो उसमें क्या क्या कवर करेंगे? फर्स्ट फाउंडेशन में लिसनिंग। सो इन फर्स्ट मंथ आई विल टॉक अबाउट इन फर्स्ट मंथ में ये हम करने वाले। फर्स्ट मंथ में हम ये सब कवर करने वाले। उसमें क्या क्या कवर कर लेंगे? You will talk about the 3 months, but in first month I will be cover the listening. In first month में क्या करना है? Just you have to listen only. I'm not saying you have to spend extra time, but whatever जो टाइम हम का क्लास का रहेगा उसी टाइम में हाफ एन आवर्स में क्या करेंगे? You try to listen only English. After that we'll talk about the speak. So because main important topic is what? जब तक हम कुछ सुन नहीं लेते, सो दैट्स व्हाई वी ट्राई टू लिसन फर्स्ट। कुछ सुन नहीं लेते तब तक हम बोल नहीं पाते। अब आपको तो एग्जांपल देता हूँ। स्कूल में अब सब तो स्कूल में गए, लेकिन पहले कैसा रहता है, 5 साल के बाद स्कूल में डाला जाता था। अभी 2.5 आवर्स एंड 3.5 आवर्स, 3 आवर्स में 3 साल 2.5 साल के बाद बच्चों को स्कूल में भेजा जाता है। तो उसमें पहले क्या करते हैं, इंग्लिश या जो भी लैंग्वेज रहेगी स्कूल में सीखने, तो उससे पहले हम ये लैंग्वेज हमारे घर में कवर हो जाती है, स्पीकिंग। क्या ऐसा कभी हुआ है कि बच्चे स्कूल में पहले गया है, बाद में घर में बोलना चालू होता है? ऐसे नहीं होता। क्या होता है, पहले ये सब घर में बोलना चालू कर देता है। ये सब क्यों होता है? आप लिसन करेंगे। लिसन मीन्स व्हाट, जितना आप सुनने का ट्राई करेंगे उतना आप बोल पाएंगे। तो 3 मंथ्स के बाद बच्चे कैसा रहते हैं, जो ट्राई टू स्पीक बिग, सो मच टाइम दे आर स्पीकिंग। so much time we are hard about it। हमने ये सब सुना है, ये प्रैक्टिकली किया है। क्या किया है? फर्स्ट हमने घर में बोलना स्टार्ट किया। कब? हम घर में कैसे रहते, हम किसी से बात कर लेते, छोटा बच्चा हो तो पहले बोल लेते, लेकिन वो परफेक्ट नहीं बोल पाता। वैसे इंग्लिश में क्या रहता है, वी लिसन, हम सुनने का ट्राई करेंगे। जितना सुनोगे उतना बोल पाओगे। आप बाहर कोर्सेज के लिए जाओगे ना, तो आपको ये स्किल पहले डेवलप की जाएगी। यू ट्राई टू लिसन। जो हम सुनते हैं वही बोलते हैं। बच्चे हम क्या क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग में बोलते हैं पापा, बोलते हैं पापा, मम्मी, लाइक दिस वर्ड दे आर द सेइंग। व्हेन ये सब वर्ड सुनने के बाद हमें मजा आता है, अरे बच्चा बोलना स्टार्ट लेके किया। लेकिन क्यों हम ये ऑब्जर्व नहीं कर लेते? वो बहुत बार सुन चुका है, जो भी घर में है उसको कुछ कुछ बोलता है, बाबू, बालू, दादू, वॉट एवर विल कॉल द स्वीट नेमिंग। सो दैट इज कॉल्ड ही गेन द लिसनिंग पावर। उससे क्या होता है, ये लिसनिंग पावर उसकी गेन होती है। उसके बाद दे स्टार्ट टू स्पीक। उसके बाद क्या होता है, बोलना चालू कर देते। तो ये हम छोटे छोटे स्किल डेवलपिंग के एक स्टेप फॉलो करेंगे। उसके बाद क्या रहता है, जितना आप सुनेंगे उतने वोकैबुलरी गेन हो जाएगी। वोकैबुलरी में क्या क्या रहता है, हम डेली जो जो बोलते हैं, लाइक हम सुबह से लेके शाम तक, लाइक आई वेक अप अर्ली मॉर्निंग, देन आई ब्रश, then I bath, then I pray to God, then I go to school, then I take catch a bus, catch a train, whatever you traveling. So this is was daily routine. So ये डेली रूटीन में जो जो वर्ड है हम वोकैबुलरी गेन करेंगे। वोकैबुलरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे फॉर एग्जांपल कोई हमारे घर में अगर किसी के घर में गीजर या टंकी रहती है, कॉक वाली टंकी, तो उसमें क्या रहता है, ये टंकी रहती है। पेंटिंग नॉट परफेक्ट बट ट्राई टू मैक। सो ये कॉक रहता है, तो इसमें जितना पानी रहेगा आप ऑन करेंगे, इसे ऑन करेंगे तो जितना पानी रहेगा उतना पानी नीचे आएगा, राइट? ये भरी रहेगी तो पूरा आएगा। तो दिस इज कॉल्ड द लिसनिंग पावर। दिस इज कॉल्ड लिसनिंग पावर एंड दिस इज कॉल्ड द वोकेबुलरी।
ये वोकैबुलरी जितने अपने अंदर आएगी ना, जितने आप इन्वर्ट करते हैं उतनी बाहर निकलेगी, जितनी बाहर है। अब इतने रहेगी तो उतने बोल पाओगे, अब इसमें रहेगी A to Z ऑल रहेगी तो A to Z ऑल बोल पाओगे। तो दिस इज कॉल्ड वोकैबुलरी प्रैक्टिस। तो वोकैबुलरी प्रैक्टिस में हम जो न्यू वर्ड है डेली रिलेटेड, जो न्यू वर्ड है वो सुनने का ट्राई करेंगे। उसके बाद करेंगे राइटिंग हैबिट। राइटिंग हैबिट मोस्टली क्या रहते हैं, स्पीकिंग और राइटिंग हैबिट, और दोनों डिफरेंट स्किल है। राइटिंग में क्या करते हैं हम, स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, लाइक स्पीकिंग, वोकैबुलरी, फाउंडेशन, लिसन, जनवरी। अब प्रोनाउंस अलग रहता है और राइटिंग की प्रैक्टिस अलग रहती है। लाइक सीजर, वी आर सेइंग सीजर, सीजर की स्पेलिंग क्या रहती है, साइंस बोलते हैं, स्कॉलरशिप बोलते हैं। ये स्पेलिंग अलग रहती है, प्रोनाउंस अलग रहता है और स्पेलिंग जो लिखते हैं वो अलग रहते हैं। सो विल ट्राई टू राइट राइटिंग प्रैक्टिस। ये सब हम 1 मंथ में कवर कर लेंगे। सो इन दिस 1 मंथ में क्या हम डेली जो भी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। अब कोई भी 21 डेज प्रैक्टिस करते हैं ना, 21 डेज, सो उसके बाद जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं 21 डेज, उसके बाद वो हैबिट बन जाती है। दैट इज कॉल्ड द हैबिट। आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट मंथ। देन विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ में हम क्या क्या करेंगे, इन दिस नेक्स्ट मंथ विल टॉक अबाउट द फ्लुएंसी spirit. In fluency spirit means what I will be do will be follow the 4 rules. In first is daily challenging. डेली चैलेंजिंग में हम क्या करेंगे, डेली चैलेंजिंग में हम क्या क्या करेंगे, डेली चैलेंजिंग में हम एक वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएंगे। उसमें 10 से 15 मिनट 10 से 15 मिनट जो रिकॉर्डिंग करेंगे डेली, कुछ भी इंग्लिश रिलेटेड, आपके फ्रेंड्स रिलेटेड हो, स्टोरी रिलेटेड हो, आपके डेली जो जो बोलते हैं उसके रिलेटेड हो, जो आपको जो स्कूल में टॉपिक पढ़ाया हो, आप ऑफिस में जो भी बोलते हो, यू हैव टू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। बिकॉज व्हाट्स हैपन व्हेन यू विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, देन यू विल गेट आइडिया, ओके वेयर आई वांट टू करेक्ट, मुझे करेक्ट कहाँ करने है। सो डेली चैलेंजिंग, जो डेली चैलेंजिंग है आपको चैलेंजिंग करना है। 10 या 15 मिनट, आई एम नॉट सेइंग you have to spend 1 hour, 2 hours, just 10 to 15 minutes you have to spend for yourself, because you want to improve now, so you have to spend for yourself. Then second हम क्या करेंगे, कंजम्पशन शिफ्ट। कंजम्पशन शिफ्ट क्या होता है, जो भी हम डेली थिंकिंग करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, लाइक वी आर सेइंग मैं जल्दी आज उठूंगा, मैं ऑफिस जाऊंगा, उसके बाद मुझे मेल चेक करूंगा। सो यू हैव टू ट्राई टू शिफ्ट दैट योर कंजम्पशन शिफ्ट, मतलब जो आपको ट्रांसलेट, जो आपके मदर टंग में आता है, हिंदी, मराठी, गुजराती वर्ड, सो यू हैव टू ट्राई टू ट्रांसलेट शिफ्ट इन इंग्लिश। इन इंग्लिश में आप शिफ्ट करेंगे, व्हाट आई वांट टू डू, मैं जल्दी उठूंगा, आई विल बी वेकअप अर्ली मॉर्निंग, आई विल गो इन स्कूल, मैं स्कूल में जाऊंगा, आई विल गो इन ऑफिस, मैं ऑफिस में जाऊंगा। यू हैव टू ट्राई योर थिंकिंग इन शिफ्ट इन इंग्लिश डेली, वॉट एवर, जो भी मॉर्निंग टू स्टिल नाइट, वॉट एवर यू थिंक्स create your mind, so that thoughts you have to change in English. So what's happen, you will be daily get the habit. So habit what happens, so daily you will be walk. See this one also you have to follow the 21 days, this and this one also 21 days. So ये हम cover करेंगे second month, because ये कोर्स आपका 3 months का 90 days का 1 to 30 days ऑलरेडी saying, ये 31 days से 61 days तक आपका ये टॉपिक, आपके ये स्टेप रहेंगे, ये आपको फॉलो करना है। उसके बाद नो सबमिशन। नो सबमिशन मीन्स जो भी अभी थिंकिंग हमने जो ट्रांसलेट की, हिंदी, मराठी, गुजराती, वॉट एवर इंग्लिश, सो यू हैव टू स्टॉप टू थिंक नाउ, यू हैव टू ऑल थिंकिंग्स यू हैव टू स्टार्ट इन इंग्लिश। No submission means subless means you have to think about only English. Whatever you enter in train, so you have to think, hey, where is I get the new place? Train is very crowded today. There is no any seat available. Can I get any seat? I have the 1 hour in traveling in trains. I get a ticket or not? TC, otherwise will be catch me. So like this thinking, I will be going office. So you have to think about the, okay, I will check the mail. I will be give the reply. So that is called new submission. So that's all these are including in this second month, and then we'll talk about the confidence hack. So confidence hack क्या होता है, जो स्कूल में हमारे रहती है, लाइक एक स्टेज लेवल जो प्रैक्टिस रहती है हमारे, स्टेज में हम जाके प्रैक्टिस करते हैं स्टेज पे, तो वो टाइम हम क्या करते हैं, ये प्रैक्टिस कर नहीं पाते, इसके लिए हमारा कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो लॉक हुआ जाता है। तो उसको हैक करना मतलब जो कॉन्फिडेंस ब्रेक करके आप वो नेक्स्ट स्टेप जाने, जो आपको पार्टिसिपेट, जहां भी अब स्कूल के बच्चे के बारे में बोले तो स्कूल में आपको जहां भी आपको टाइम मिलता है पार्टिसिपेट, इंडिपेंडेंट डे हो और कोई फंक्शन हो
या कोई आपका स्कूल रिलेटेड कोई एनुअल डेज हो, तो एनुअल डेज में आपको जो चांस मिलती है क्या, जो स्टेज में जाके आज कुछ तो आप स्पीच दो, तो उसमें आपको पार्टिसिपेट होना है। आप स्कूल में नहीं जाते, ऑफिस में किसी का बर्थडे हो, तो यू हैव टू ट्राई टू 5 to 10 minutes अबाउट दैट पर्सन, दिस इज गुड गाइज, आई like all these are activities, because here very sincerely boy, he's completed 25 26 years, so today we are celebrate the birthdays like this. We have to talk about the कॉन्फिडेंस हैक, दिस इज टॉपिक कॉल्ड कॉन्फिडेंस। जो हैक होता है ना, जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है उससे, तो उससे क्या होता है, जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना 21 डेज के बाद आपका ऑटोमेटिकली लेवल बढ़ जाता है। दैट इज कॉल्ड हाउ टू हैक। विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ में क्या करेंगे, I will talk about then will third month. Will this 2 months is complete? 1 month will covered already. I'm saying second month what you want to do. Now we'll talk about the third month. So third month what you want to do? We'll talk about the activation. In activation means what? We have to know translate rules. No translate rules means what? Whatever things already second month already covered the same rules. We have to follow in second month. So second month. So that second month you have to know translate the rule. So whatever your thoughts comes your mind, so you have to talk in English only. So second month we'll talk about that, and again we'll talk about the same. So that is called no translate. Whatever. If you find your friend, so you have to talk to English with, but don't try. So in this rule, there is no limit. You have to take any topic and take a time. I'm not saying you have to talk so much time you have to take. Like you search any space related and historical place related, so you have to talk to in English, but no convert in your mother tongue like Hindi, Marathi, Gujarati. You have to translate in that topic rules. It's saying you have to continuously, you have to think about in English only. If you go in any temples, so they have to talk about only English. Know your mother tongue use. So this is rule, is a no translate rule. We'll talk about the second step is what? Speak with people. So what happened? What is the weakness? आपका weakness क्या है? जो हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, इसलिए कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है. सो यू हैव टू टॉक विथ पीपल्स, मीन्स कोई आपका बेस्ट फ्रेंड हो जिसको भी इंग्लिश सीखना है, आपके फैमिली में आपको फादर मदर उनको अच्छी तरह से इंग्लिश आती या नहीं आती, लेकिन यू हैव टू टॉक विथ little bit. I'm not saying 100%, 10%, 20%, 30%, but you have to talk to daily. Daily you have to first in 1 week you have to try to speak 10%. In second week you have to try to speak 20%. So daily आपको क्या करना है? Your parents, your mother, your father, your friends, your colleagues in your office, you have to try to speak English. आपको ये बहुत अच्छा स्किल है. आप कहाँ पे इम्प्रूव करना चाहते हैं? आप अगर स्कूल में जाते हैं तो आपके फ्रेंड ऐसा ढूंढिए जो आपके साथ इंग्लिश बात कर सके. देन वी हैव टू टॉक अबाउट इन ऑफिस. सो वी हैव टू डिसाइड कलीग्स. So last time I was follow this, I was going in Kerala. So my friend which I was talk about if you speaking in your mother tongue, so I will be punished. एक दूसरे को मारे लाइक नो जोर से. लेकिन जो हमने रूल फॉलो किया था, हम ट्रेन में ट्रैवल करेंगे तो क्या करेंगे, हम एक दूसरे से इंग्लिश बात करेंगे. देर इज नो मैटर ब्रोकन लैंग्वेज, मतलब तुक्का मुक्का इंग्लिश ठीक है, लेकिन वो बात करेंगे तो वो हैबिट हमने फॉलो करनी है. ऑफिस में आपको पनिश करना है, आपको फ्रेंड बोलेगा आप मदर टंग उससे बात करोगे हिंदी मराठी, तो उससे कहना है नहीं अब वो लैंग्वेज में बात करोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूँ. यू हैव टू ट्राई टू स्पीक विथ इंग्लिश. तो ये आपको बाहर जाइए, अच्छे स्पीकर्स रहते हैं उनसे बात करना चाहिए. आपसे अच्छा जो बोलना चाहते बोलते हैं उनसे आप बात कर ले. उससे आप क्या होता है, करेक्शन क्लियर हो जाता है. डेली आप जो बोलते हैं ना, उससे कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ जाता है, लेकिन आपके क्या क्या करेक्ट है, हम कहाँ पर जो वर्ड है वो कैचअप नहीं कर पाते, वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है. थर्ड वन इज कंटेंट क्रिएशन. कंटेंट क्रिएशन मतलब ये सेकंड मंथ में आता है. तो ये आपको वही हो गया रिकॉर्डिंग. मोबाइल में आप जो भी बोलते हैं ना, सो 5 मिनट आपको कंटेंट क्रिएट करना है, जो ही डेली. बट यू हैव टू फॉलो 3 मंथ से लेके 61 डेज से लेके 90 डेज तक ये आपको फॉलो करना है. कंटेंट क्रिएशन में आपको क्या करना है, आपको रिकॉर्डिंग डेली करना है. आपको रिकॉर्डिंग में
क्या होता है, हम जब भी रिकॉर्डिंग करते हैं, एग्जाम्पल आई टॉक अबाउट मी, तो हम रिकॉर्डिंग करते समय हमारे क्या माइंड में थॉट्स आते हैं, ओके मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो कोई मिस्टेक ना हो जाए, बोलने से मिस्टेक, कोई पोजीशन मिस्टेक, कोई बैकग्राउंड मिस्टेक, तो ये हम सब करेक्ट कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड द कंटेंट क्रिएशन। जो क्रिएशन होना चाहिए, जो हमें क्या बोलना चाहिए, ऑटोमेटिकली हम जो वर्ड कोई गलत ना निकले तो हम उसको संभल लेते, बिकॉज वी आर रिकॉर्डिंग ऑल दीज आर थिंग्स जो रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये सब थर्ड स्टेप में। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, मिस्टेक एंड फोकस। जो आप रिकॉर्डिंग करते हो, जो मिस्टेक फोकस करो, और इन जो भी है 21 डेज उन मिस्टेक पे स्टडी करना स्टार्ट करो। जो भी हमारे मिस्टेक जो भी आते हैं हॉलीडेज में, आप जो भी मिस्टेक करते हैं, और मिस्टेक में क्या मिस्टेक हो सकते हैं, हमारे इंग्लिश बोलते समय क्या मिस्टेक आती है, टेंस कहाँ पे यूज कर सकते हैं, हमारा जो वैल्यू है, इंग्लिश बोलते स्पीच देते समय वैल्यू कहाँ बढ़ानी है, कहाँ नीचे करनी है, बहुत सारे वर्ड्स रहते हैं ना। लास्ट टाइम आई वाज टॉक अबाउट द फ्लुएंसी ड्रिल में आता है, जो आपके टंग्स रहते हैं वो टंग्स मिस्टेक होते हैं। फ्लुएंसी अपन बोलते हैं ना, फ्लुएंसी कैसे आते हैं, तो एक वर्ड्स रहते हैं जो हम बोलते समय क्या रहता है, जो हमारी टंग रहती है ना, दिस इज कॉल्ड टंग, जो हम ऊपर टच करते हैं, दैट इज कॉल्ड टी, डी। सो वी आर कॉलिंग डी, सो हम डी नहीं बोलते, उसको बोलते हैं ठी। ठी, जो टंग ऊपर न टच करते समय हमारे जो दांत रहते हैं उनको सामने टच करते, दिस इज कॉल्ड ठी। सो दैट्स कॉल्ड टॉक, टेंचर। लाइक विल टॉक अबाउट एनी टॉपिक, लाइक टाइगर टाइगर बोलते समय क्या करते हैं, हमारे टी अगेन जो टंग रहती है जो ऊपर टच हो जाती है, ऊपर टच हो जाती है, तो हमारी जो टंग है ना ऊपर न टच होती है, नॉर्मली हमारा जो हवा वह बाहर निकालने यहाँ से ठी। लाइक यू कैन से टाइगर, टॉपिक, टाइट, टाइमर। सो दिस वोकेबलरी हमारे जो है ना मिस्टेक में करेक्ट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड फ्लुएंसी ड्रिल में आते हो, फ्लुएंसी ड्रिल में वो कवर्ड होते हैं। सो ऑल दीज आर कवर्ड्स इन 90 डेज केस। तो आपको ज्वाइन होना है, सो वी हैव टू से, ऑलरेडी मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया, उस पर आपका नंबर और डिटेल्स दीजिए। सो इन 90 डेज में हम ये सब पॉइंट कवर करके, सो in 90 days plan is speak to English confidently, not only English, so confidently how can speak, ये सब cover कर लेंगे। So I hope you will understand, so I hope you will be follow this reel and definitely you will be covers. Thanks for watching this video, thank you।